हेलो फ्रेंड्स। तो टाइटन के स्टॉक में आज एक स्पाइक देखा गया और पिछले कई वीकों से एक कंसोलिडेशन, एक डाउन ट्रेंड के जोन में था टाइटन, जिसको ब्रेक करके आने वाले फेस्टिव टाइम को कंसिडरेशन में, जब फेस्टिव टाइम में ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली टाइटन नाम सबसे आगे आता है। प्लस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी गोल्ड कंजम्पशन और ज्वेलरी की डिमांड में ऑलमोस्ट 100 टन का अपसाइड बताया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। तो जिसके मद्देनजर और जिसकी वजह से टाइटन के स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड नजर आ रहा है आज के दिन में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं टाइटन स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस की और देखते हैं कौन से लेवल्स हैं जहां तक टाइटन अब जा सकता है और किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। तो हमारे सामने टाइटन का वीकली चार्ट खुला है। तो टाइटन ने जैन 2024 में एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अप्रॉक्सीमेटली 3875 के लेवल पे, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली ही डाउन ट्रेंड में रहा। यहाँ पे एक रिवर्सल की कोशिश करी थी लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई आ गई और उसके बाद फिर स्टॉक ने एक तेज गिरावट दिखाई जो उसको लेके गया एट द लेवल ऑफ 3227। देखिए, ये एक लेवल था जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के ऑलमोस्ट मार्च एंड से लेके जुलाई एंड तक इस लेवल पे इसने सस्टेन किया 4 महीने, और फिर वहां से एक अपसाइड की रैली शुरू करी। अब ऊपर में एक इम्पॉर्टेंट लेवल आता है हमारे पास जो है 3541 का। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल आता है। इस पे मल्टीपल टाइम्स इसने पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करी और सपोर्ट लेने के बाद जब फेल हुआ तो यहीं पर रेजिस्टेंस भी मिला इसको। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 3541 का, जिसको फाइनली 2 वीक पहले इस कैंडल में स्टॉक ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद इसको अब हम डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बेटर व्यू हमें मिले। तो देखिए, ये हमारा 3541 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना और इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने एक हाई बनाया जो 3658 का लेवल, और इस पे बनाने के बाद फिर से एक, जब भी ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता है और फिर से देखिए स्टॉक सपोर्ट लिया एट द सेम लेवल ऑफ 3541, यहीं पे सपोर्ट लिया और यहीं से फिर फाइनली एक अच्छी रैली शुरू करी। अब आज की डेट में स्टॉक ने जो इम्पोर्टेंट लेवल था 3658, इसको ब्रेक किया है और करंटली 3729 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से हमारे टारगेट क्या बनते हैं? इमीडिएट टारगेट बनता है पहला 3824, क्योंकि देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और 3824 के बाद दूसरा टारगेट बनेगा 3875। तो लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एंट्री यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक तेज 100 रुपये की चाल दिखा चुका है आज। अब हमें वेट करना है यहाँ से गिरावट का। जब भी किसी स्टॉक के अंदर एक तेज स्पाइक आती है उसके बाद अगले दिन उसमें कंसोलिडेशन आता है, लेकिन ज़्यादातर रिटेलर्स कहाँ ट्रैप होते हैं? यहीं पे एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर मार्केट गिरता है तो उनको लगता है मार्केट गिरा, अब यहाँ पे वो एग्जिट कर जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाते हैं। क्यों? अब हमें एंट्री यहाँ नहीं करनी है, हमें वेट करना है स्टॉक को दोबारा कंसोलिडेट करने का, और 3658 हमारी बहुत ही अच्छी एक एंट्री पॉइंट होएगा, जहाँ पे हमें जो हमारा ये सपोर्ट लाइन बनेगा, जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट काम करेगा, यहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए। फॉर द टारगेट हमने बात करी ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे एंट्री के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अगर आप RSI देखें तो ऑलरेडी अब ये 70 के RSI पे पहुंच गया है, और 70 के RSI के बाद यूजुअली ओवरबॉट जोन आ जाता है 80 तक। इसलिए एक इसमें कंसोलिडेशन का वेट करना है हमें, और कंसोलिडेशन में हो सकता है ये स्टॉक फिर से आपको 3660 के आसपास मिले, और वही हमारी एंट्री जोन होनी चाहिए। अब हमारे स्टॉप लॉस, तो हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए 3658, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो है 3541। तो ये हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और ये यही लेवल है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किया इस लाइन ने। 3541 हमारा स्टॉप लॉस, 3658 हमारा एंट्री लेवल फॉर अ टारगेट ऑफ 3824 पहला टारगेट और 3875 दूसरा टारगेट। तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 5 to 8% का रिटर्न आपको मिल सकता है एज अ स्विंग ट्रेड आने वाले 1 महीने के अंदर टाइटन के अंदर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आएगा कि क्या एंट्री पॉइंट टाइटन में होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।